अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में कुछ अहम ताज़ा तरीन मालूमात, कुछ अहम आप लोगों की कमेंट जो है उनके आंसर दूंगा। उसके बाद इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन का नया मुआहदा, ताज़ा तरीन क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे। और आपके लिए भी एक अहम काम है जो आप कर सकते हैं इसको कामयाब बनाने के लिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन का एक नया इमिग्रेशन ग्रुप जो है वो बनने जा रहा है और अहम पेशरफ्त हुई है, एक अहम मीटिंग हुई है, इस पे बात करूंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात और आपने किस तरह से एहतियात करनी है ताकि आपकी इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है बर वक्त पास हो, उसमें कोई मसला ना बने। कौन से पॉइंट जो आपने याद रखने हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, जो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक शेयर करूंगा इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन का जो नया मुआहदा है इसके बारे में, स्पेन का नया इमिग्रेशन ग्रुप इसके बारे में। ये दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन दोनों लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन के बारे में ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स दोस्तों यही हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 साल के आखिर में इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि नए आने वालों का क्या बनेगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी बात की थी कि अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ फाइनल नहीं हुई जिससे ये पता चल सके कि वो पता में तो कितनी मांग रहे हैं। हो सकता 3 महीने की, हो सकता 6 महीने की। कहा यह जा रहा है, जो न्यूज़ में भी आया है, कि नवंबर 2021 से पहले की जो लोग यहाँ पे हैं उनको इमिग्रेशन दी जाएगी। लेकिन साथ ये भी याद रखें कि इन्होंने 5 लाख बंदों का टारगेट रखा हुआ है कि 5 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट इस वक्त मौजूद हैं स्पेन के अंदर, उन तमाम को लीगल करना है। जो पिछली इमिग्रेशन ओपन होती रही है उनके अगर रिकॉर्ड को चेक किया जाए तो आखिरी हफ्ते 2 हफ्ते जो होते हैं उसमें ये ओपनली तमाम लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन कर देते हैं और उसकी एक खास डेट लिमिट जो है वो रख देते हैं कि इस डेट को बंद हो जाएगी। तो उसमें फिर वो तमाम लोग जो नए आए होते हैं वो भी जमा करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट पूरा करना होता है जो उन्होंने रखा होता है। इसी तरह से 5 लाख का टारगेट इन्होंने रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए आखिरी वक्त में नए लोगों को भी चांस दे सकते हैं। हर इमिग्रेशन जो ओपन होती रही है स्पेन में उसमें चांस मिलता रहा है। जहां तक बात है कन्फर्म कि कब ओपन होगी, बहुत ज्यादा चांस है, मोर देन 80% के इस साल के आखिर में हो जाएगी, क्योंकि ये 4-5 महीने लिया करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। वोटिंग की जहां तक बात है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि वोटिंग तो होती रही है और उसका ये रिस्पॉन्स नहीं है कि इमिग्रेशन ओपन होगी। अब यहाँ पे मैं चंद एक चीजें ऐसी हैं जो आपको बताता चलूं कि पहले कभी भी इस स्पेसिफिक बात पे वोटिंग नहीं हुई और ऐसा नहीं हुआ कि वोटिंग हुई हो और उसके बाद इमिग्रेशन ओपन ना हुई हो। 2005 से लेके 2024 तक पहले कभी भी इमिग्रेशन के नाम पे वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि लास्ट टाइम 2005 में ही इमिग्रेशन ओपन हुई थी। वोटिंग अगर हुई है तो नया कानून की रैगो का बनाने के लिए, कोई नई शिक दाखिल करने के लिए, कुछ नई रद्दोबदल और तरमीम करने के लिए जरूर वोटिंग होती रही है, लेकिन इस स्पेसिफिक बात पे वोटिंग नहीं हुई। इस वजह से बहुत ज्यादा चांस है कि इमिग्रेशन ओपन होगी। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में तमाम पार्टीज ने किसी बिल की और खासतौर पर इमिग्रेशन ओपन करने के बिल की हिमायत की हो। इवन पेपे ने भी अपना साथ वोक्स के साथ छोड़ के जो है वो पेसोए के साथ जोड़ा और इस बिल को पास करवाया। सिर्फ वोक्स वाहद पार्टी थी जिसने इसकी मुखालफत की है। उनके 33 मेंबर हैं और 33 मेंबर के वोट इसके अगेंस्ट गए हैं। बाकी किसी पार्टी ने भी इसकी जो है मुखालफत नहीं की। इस वजह से काफी मजबूती के साथ ये वोटिंग हुई है और बहुत ज्यादा चांस है कि ये बिल का कोई ना कोई रिजल्ट इंशाल्लाह ताला निकलेगा। अब आपका ये काम है जो नए आ रहे हैं कि अपनी 15 मिनटों को जल्द से जल्द करवाएं। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिनका टाइम पूरा हो रहा है वो क्या करें, या जिन्होंने इन्फॉर्मे ले लिए, जिनका सब कुछ रेडी है, वो लाजमी तौर पे इमिग्रेशन अप्लाई करें। ख्वाह वो फार्मासियों हो, सोशल हो, लाजमी तौर पे अपनी इमिग्रेशन जो ये प्रोसेस है इसको जारी रखें। बिल्कुल भी इमिग्रेशन का वेट ना करें। ये भी इमिग्रेशन है, इससे आप फायदा उठाएंगे और बर वक्त पेपर ले लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। अगर इमिग्रेशन ओपन होने के फायदे हैं तो उसकी चंद एक नुकसानात भी हैं।
जहां अभी एक कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 बंदे लेने वाले हैं। इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट पे 10 बंदे लेने वाले होंगे, 20 बंदे लेने वाले होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की एक मतलब डिमांड एंड सप्लाई में भी फर्क पड़ेगा। वो अलहदा बात है कि कॉन्ट्रैक्ट को इतनी ज्यादा बारीक बीनी के साथ नहीं देखा जाएगा जितनी बारीक बीनी के साथ अभी अरेगो सोशल या अरेगो फार्मास्यून के लिए देखा जाता है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं कि बहुत ज्यादा लोग फिर डिमांड में होंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो इस वजह से बेहतर है जिन लोगों का टाइम पूरा हो रहा है वो लाजमी तौर पे अपनी रूटीन के मुताबिक अपना काम जारी रखें। अरेगो सोशल लेना चाहते हैं वो लें, अरेगो फार्मास्यून लेना चाहते हैं वो लें। वेट ना करें और बार वक्त अपने आप को लीगल करने की कोशिश करें। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन का जो नया मुआहिदा है। आपको मालूम है इस पे मैं लास्ट वीडियोस में बात करता रहा हूं और मैंने उसके लिंक भी शेयर किया है कि इधर से यूरोपीय यूनियन से ऑफर गई कि 18 साल से 30 साल के दरमियान जो नौजवान है उनको 4 साल का फ्री वीजा दिया जाए स्टडी के लिए, काम के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, रहने के लिए। तो इस पे फौरन जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इनकार किया। लेकिन अब दोनों तरफ से बहुत ज्यादा चांस है कि जो है वो बातचीत होगी और इस पे कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। इस पे एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है ऑनलाइन जिसने, जो कि यूके का है, उसने कहा कि आप इस पे अपनी राय दें, वोट दें कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने एक ऑनलाइन वोटिंग पिटीशन जो है वो अपने पेज पे जारी किया, जो मैं आप लोगों के साथ लिंक नंबर 1 नीचे शेयर कर रहा हूँ। वहां पे है, आप उसको क्लिक करेंगे, वहां पे आप अपनी राय दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं कि क्या ये कानून पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो वोटिंग लिस्ट होती है ये काफी ज्यादा इंप्रेशन डालती है और इसी तरह की सिग्नेचर और वोटिंग की जो लिस्ट होती है ये काफी अच्छा इंप्रेशन डालती है आगे जाके कानून साजी में। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इस लिंक को क्लिक करें और वहां पे आप रीड कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काफी अहम न्यूज के बारे में कि स्पेन ने एक नया जो है वो ग्रुप मुमालिक का बनाने का इन्होंने ऐलान किया है। इसमें जो 5 मुमालिक शामिल हैं जिसमें स्पेन खुद है, पुर्तगाल है, इटली है, ग्रीस है, साइप्रस है और माल्टा है। पुर्तगाल के अभी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है इस मीटिंग में, लेकिन जो बाकी 5 मुमालिक हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं और इन्होंने मीटिंग भी की है। पुर्तगाल भी आने करीब शामिल हो जाएगा। ये वो मुमालिक हैं जहां पे सबसे ज्यादा इमिग्रेशन का प्रेशर है। यहाँ पे इमिग्रेंट सबसे ज्यादा इंटर होते हैं क्योंकि ये बॉर्डर एरिया अफ्रीका साइड पे और उधर एशिया साइड पे, ग्रीस को अगर देखा जाए तुर्की साइड पे जितनी डंकी लगती है वहां पे लोग इंटर होते हैं। अब इन मुमालिक ने एक बहुत अहम मीटिंग की है जिसमें तमाम वज़राए दाखिला और खारजा शामिल हुए हैं। वहां पे इन्होंने ये बातचीत किया कि हम तमाम मुमालिक जो हैं ये एक ही इमिग्रेशन कानून बनाएं, यानी कि इनमें कोई भी तब्दीली ना हो। तमाम मुमालिक जो हैं वो एक जैसा कानून बनाए। ऐसा ना हो कि इमिग्रेंट एक में जाए, वहां से अगले मुल्क में चला जाए, वहां नहीं बात बनी अगले में चला जाए। तमाम मुमालिक के एक जैसे कानून होंगे तो इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करना आसान होगा। अब इसमें देखते हैं क्या नई पेशरफ्त आती है। बहरहाल नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी इस न्यूज को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो भी नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। दोस्तों आखिर में बात करते हैं ग्रीसो मिनिमा बिताल के बारे में, ताज़ा तरीन मालूमात और सिचुएशन के बारे में। अभी दोस्तों जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कितने अरसे में पास होती है। 8 से 10 महीने जो है वो 14 महीने भी कुछ लोगों को लग रहे हैं, तो इतना टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जितना टाइम लगेगा उतनी इकट्ठी आपको ग्रीसो मिनिमा बिताल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने एहतियात क्या करनी है? आपने एहतियात ये करनी है कि आपका जो कारपेता सुदादाना है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, एक तो आपने उससे अप्लाई करना है। दूसरा, कोई भी नया लेटर आता है, कोई भी नई अपडेट आती है, लाजमी तौर पे आपने बाखबर रहना है और उसके मुताबिक इसको लेके चलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने जो है वो बिल्कुल कुताही करनी है। अगर वहां से कोई लेटर आता है, कोई अपडेट आती है, कोई चीज मांगते हैं, उसको बार वक्त टाइम लिमिट के अंदर अंदर जमा करवाना है। ऐसा नहीं करना कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो टाइम लिमिट है वो गुजर जाएगी और आपकी ग्रीसो मिनिमा बिताल की फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें।
आमतौर पे वो आपसे दोबारा स्टोरी को मांगते हैं 15 मिनटों की, ये मांगी जा रही है। आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो दोबारा से वो कहते हैं स्कैन करके भेजें। और ज्यादातर जो लोग हैं उनसे ये प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो अमूमन तौर पे लोगों को वापस आंसर करते हैं और वो डिमांड करते हैं, तो उसको बार बार दोबारा सबमिट करवा दें तो आपकी फाइल जो है एक रैंक में चली जाती है और उसको ऑनलाइन चेक करते रहें। जो भी अपडेट होती है वो आपके सामने आती रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।